गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जीके जीएस से जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह जो क्लास है 8 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ है ऊपर जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, मीन्स पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, आप जाके जरूर देखना, ऑल टू ऑल क्लास मिल जाएगा, ठीक है। अब यह जीके जीएस है और भी जो है हमारे चैनल पे जो है आपको रीजनिंग मैथ सभी का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। वह भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। और कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास के लिए सॉरी, आगे मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिर कारण क्या था जो कल क्लास नहीं हो सका, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दर्दनाक में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है धमाकेदार है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, आर्गन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, आर्गन। तो अगर बात करें कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसमें आर्गन है, क्लियर। और बाकी यह जो है मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको वह सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है कि पहले एक चीज़ जान ले, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। अब उसके बाद हो गया कि यहाँ पे मीथेन, तो CH4 हो गया, ठीक है, CH4, क्लियर। यह सभी चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में ही यहाँ जो आपको मीथेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मीथेन में आप याद कर लीजिएगा, मैं 3 फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, उससे भी संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो पहला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। आप इस 3 को याद कर लें या तो नोट डाउन कर ले, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, CnH2n, ठीक है, अब +2, यह हो गया एल्केन, क्लियर। अब एल्केन के बाद अब आता है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का क्या होता है चलिए इसे बताते हैं, CN, ठीक है, H2n, ठीक है, यह हो गया एल्कीन, क्लियर। अब उसके बाद एक एल्काइन होता है, CnH2n -2, तो यह मेरा एल्काइन हो गया। तो याद कर लीजिएगा एल्केन का यह सूत्र होता है, एल्काइन का, एल्कीन का, ठीक है। अब एल्काइन का यह तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि पूछा जाता है कभी कदाल, हो सकता है आपको क्वेश्चन ये इससे संबंधित देखने को मिल जाए, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, किसी के अंदर जो है जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब फॉर्मूला इसी के थ्रू बनाया जाता है। जैसे अब बात करें यहाँ पे क्या क्या, जैसे 10 तक की बात करें, यहाँ पे 1 कार्बन की बात करें तो वह तो मेरा मीथेन हो गया, ठीक है। अब इस तरह से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन ये सब रहेगा तो इसको कैसे हम मतलब क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? तो पहला मीथेन हो जाता है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। याद कर लीजिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, यह 10 है, ठीक है। 10 कार्बन की बात करें तो यह है, ठीक है। यह जो है फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आता है, क्लियर। तो अब उसके बाद बात करें हंसाने वाली गैस, तो यह भी याद कर लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि यहाँ पे आप देख रहे हैं N2O, ठीक है, N2O यहाँ जो आपको दिख रहा है नाइट्रस ऑक्साइड यही होता है, क्लियर। अब उसके बाद बात करें जब हंसाने वाली गैस ये है तो रुलाने वाली, इट मीन असुर गैस किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लियर। तो अब बात करते हैं कि कल का क्लास क्यों नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये था क्या कि जरा आपको पता है कि यास नाम का एक चक्रवात जो है अभी थोड़ा ज़्यादा ही हावी पड़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आई थिंक हमको मतलब कह सकते हो कि एक दिन पहले अनुभव हो गया था कि यार मतलब अगला दिन हो सकता है लाइट कटा हुआ रहे, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है क्या कि हम वीडियो ना बना सके, ठीक है। इसलिए मैंने 2-2:30 के लगभग रात में ही मैंने वीडियो बना लिया था अगले इट इस कल के वीडियो के लिए। बट एक्चुअली हुआ क्या कि कल सुबह मैं अपना जो होता है ना सभी वीडियोज़ मैं बना चुका था, सबको मैं क्लियर कर रहा था। अब सडनली हुआ क्या, वीडियोज़ तो मैंने बना दिया था, ठीक है, बस अपलोड करना था, अचानक मैंने डिलीट कर दिया। सबसे बड़ा यही बात है, मैंने जो अपलोड करने वाले तो उसे ही मैंने डिलीट कर दिया, मतलब अफसोस होने लगा यार। तब इसलिए हुआ क्या कि फिर दिन भर लाइट तो रहा नहीं, जो मैंने सोच के रखा था एक दिन पहले वीडियो बना के रखा था, एक्चुअल वही हुआ, लाइट रहा नहीं, अब दिन भर वीडियो बनाना मुश्किल सा रह गया था, ठीक है। इसलिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, जो रहा जैसा रहा, फिर तो क्वेश्चन फिर से पढ़ाना ही पड़ रहा है एक्चुअली है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, याद कर लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी। तो अगर बात करें कि अगर उत्तरी मैदान, याद कर लीजिएगा भारत के उत्तरी मैदान की बात करें तो वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा जलोढ़, ठीक है, जलोढ़, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ दीज वेल नॉन प्लेबैक सिंगर हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड? ऑप्शन सुभा मुदगल, आशा भोसले,
श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, लता मंगेशकर। आई थिंक सो इसका आंसर आप भी देख के गेस कर लिए होंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत फेमस सिंगर है लता मंगेशकर की बात करें, बहुत अच्छी अच्छी गाने गाती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है, ताकि इससे जो हमारे नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लॉन्चर पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, यह आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ऑप्शन 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, 1 दिसंबर, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है 5 जून। तो याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या हो गया? 5 जून हो गया, क्लियर, क्या हो गया? 5 जून हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं स्पेशल थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो है एन जो है साइलेंट रहता है, ठीक है, बट बहुत करते क्या है कि एन को लिखते भी नहीं है, साइलेंट रहते लिखते भी नहीं, यही गलती कर देते, ठीक है। चलिए यह इंग्लिश में हो सकता है काम दे दे आपको, SSC GD का क्लास है, ठीक है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मालगुडी डेज? ऑप्शन शशि थरूर, अमित त्रिपाठी, विक्रम सेठ, R K नारायण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, R K नारायण, ठीक है। मालगुडी डेज की बात करें तो उनके रचयिता कौन है? इट मीन्स उनको लिखे, वह लिखा किसके द्वारा गया है? याद कर लीजिएगा, R K नारायण, R K नारायण मालगुडी डेज, ठीक है, R K नारायण मालगुडी डेज। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा वाज द एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शन ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध, बुद्धिस्ट, ठीक है, बौद्ध या तो बुद्धिस्ट, क्लियर। तो आप याद कर लीजिएगा, अगर नालंदा की बात करें, ठीक है, नालंदा जो है प्राचीन शिक्षण संस्थान किस धर्म का था? ठीक है, तो याद कर लीजिएगा बौद्ध, ठीक है, क्या? बौद्ध, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? व्हाट इज द एनुअल अकाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर? ऑप्शन राजस्व, पूंजी, कर, बजट। आई थिंक सो इसका भी आंसर आप सुन के समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर ही बजट भी पेश किया गया था, ठीक है, आपको आई थिंक सो सुन को पता चल गया होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, बजट, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? बजट, क्लियर। तो अगर आपने अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक करो, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, ठीक है, मैं यही बोलूँगा, क्लास करने में मजा आ रहा है, बस एक लाइक है, कंजूसी नहीं करना, बस एक लाइक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, R K लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? R K लक्ष्मण इज नॉन फॉर विच आर्ट? ऑप्शन शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून, फिल्म। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, कार्टून। तो अगर R K लक्ष्मण की बात करें वह किस कला संबंधित है? कार्टून, क्लियर। अब उसके बाद चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज टाइफाइड? ऑप्शन कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बैक्टीरिया, याद कर लीजिएगा, बैक्टीरिया। तो टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, क्लियर। अब आपको मैं एक और टिप्स देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं इट मीन्स कवक, ठीक है, कवक के बाद यहाँ आपका हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सभी से संबंधित जितना भी बीमारी है, याद कर लीजिएगा, जितना भी बीमारी है सबको याद कर लो, जितना भी बीमारी है सबको याद कर लो। मैं गारंटी देता हूँ अगर सबको याद कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका छूटेगा, ठीक है, एक भी, बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक नंबर डिट्टू है क्या आ जाएगा, जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखेगा आपको एक नंबर पक्का है कि बंधा हुआ है, इसलिए आप पहले इसको याद कर लो, यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए, एक नंबर छूट जाए, या इसका मतलब होगा अगर आप मेरे कहने पर याद नहीं किए हो तो जानबूझ के गलती कर रहे हो, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है इससे संबंधित प्रश्न तो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुटाओगे, ठीक है, अगर आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुटाओगे तो मैं सभी के टॉपिक वाइज क्लास आपको करवा दूंगा, ठीक है। कैसे भी समय अपना एडजस्ट करके टाइम टेबल मैनेज करके मैं आपको क्लास करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बिजी होता है क्या, मतलब लाइफ से थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, ठीक है, फिर भी कैसे मैं एडजस्ट करवा दूंगा, इसलिए आप जाके भी शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दिए हो, ठीक है, तो जाके पहले शेयर भी कर दो जहाँ भी अपना व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ करना चाहते हो सब जगह कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुटेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, गारंटी देता हूँ मैं कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मैं दूंगा। अभी थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, बट आप बच्चे जुटाओ, शेयर करो, ठीक है, मैं ये कहूँगा शेयर करो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, तो दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था?
टू whom was the slogan वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट रिलेटेड? ऑप्शन अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति और फ्रेंच क्रांति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। तो याद कर लीजिएगा, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा जो है किससे संबंधित है? रूसी क्रांति। याद कर लीजिएगा, रूसी क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? व्हाट इज द मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ लाइट? ऑप्शन प्रकाशानुवर्तन, श्वसन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वीय अनुचलन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन फोटोमेट्री। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन फोटोमेट्री। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 11, 14, 12, 13। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 12। ठीक है, कितना है? 12। और आपको 12 के बारे में सभी को जानना है। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल आपको क्लास करवा दूंगा, बस वही शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे जुटाओ, सब करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो आप, मैं सब करवा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? वाटर कंपाउंड एसिटिक एसिड इज कॉमनली नॉन बाय विच नेम? ऑप्शन ओलियम, फिटकरी, नीला, विट्रियल, सिरका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरका। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिरका। ठीक है, इसमें जो है एसिटिक एसिड की मात्रा रहती है, याद कर लीजिएगा, एसिटिक एसिड की मात्रा शायद 6 या 7% के आसपास होता है इसमें। ठीक है, अब विनेगर का यूज़ थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप रियल लाइफ में इसको समझ सको या देख सको। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि अगर इट मीन्स आप चाउमीन शॉप वगैरह पे जाते होगे तो एक आपको पता होगा क्या कि बॉटल में वाइट कलर में एक रहता है। ठीक है, वाइट पानी टाइप में रहेगा, बट उसे चाउमीन पे दे जाता है, वही जो रहता है वो विनेगर रहता है। ध्यान दीजिएगा, वही जो है विनेगर रहता है, सिरका रहता है, उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है, चूंकि एसिड है तो वाजिब बात है खट्टापन रहेगा। ठीक है, तो वही मेरा रहता है। ठीक है, आप एक बार अगर नहीं ध्यान दिए हो तो जाके देख लें। ठीक है, अब इसके साथ अगर बात करें फिटकरी की, तो एक फिटकरी में पोटास एलम होता है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आप याद कर ले, हो सकता है कभी कदाल पूछ ले जाता है। ठीक है, तो पोटास एलम की बात करें तो उसका होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, कौन पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? विच इज नॉन एज ईस्टर्न माउंटेन रेंज? ऑप्शन अरावली, काराकोरम, शिवालिक, पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, पटकाई पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 14 का ऑप्शन डी, पटकाई। तो आप इसको याद कैसे करोगे? एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पर्वत श्रृंखला, पूर्वी पूर्वी पो से पूर्वी, यहाँ पो से पटकाई। ठीक है, पो से पूर्वी, पो से पटकाई। तो याद कर लीजिएगा, पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, आई थिंक सो आप, मेरे को लग रहा है आप लाइक नहीं कर रहे हो यार, जाके लाइक कर दो, कंजूसी मत करो, क्लास अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों ने कर दिया था तो ठीक है यार, जिन बच्चों ने किया लाइक कर दो। ठीक है, शेयर भी लग नहीं रहा है कि शेयर कर रहे हो, और बच्चे जुट कहाँ रहे हैं। ठीक है, शेयर करो जाके अभी। ठीक है, अगला प्रश्न, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द फोर्स रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस? ऑप्शन प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन, घर्षण। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण। तो याद कर लीजिएगा, घर्षण आपको पता होगा, जब दो सतह एक दूसरे से रगड़ाते हैं, ठीक है, तो वह घर्षण ही कहलाता है, इट मीन्स फ्रिक्शन। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे एटवीस नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस आपको डेली, ठीक है, रोजाना वह जो है आपको सुबह 8 बजे मिल जाता है, सुबह 8 बजे मिल जाता है। आप जुड़ जाए, क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही धमाकेदार क्लास है। मैथ का भी क्लास बहुत एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है, इसलिए आप जरूर से जरूर मेरे क्लास करने में बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूँ। मजा आएगा, एक चीज़ को मैंने बारीकी समझा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आप जरूर से जरूर जुड़े। ठीक है, सुबह 8 बजे, और मैंने क्लासेस करवा दी ऑलरेडी, तो आप यह जैसे क्लास एंड होगा आप जाके वहाँ देख लेना एक बार, क्लास करने में नहीं मजा आया तो बोलना। ठीक है, चलिए, गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? हु वेयर द इंडेंटर्ड लेबर्स? ठीक है, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था। अफ्रीकी गुलाम, बाजार से खरीदा गया श्रमिक, अवैतनिक मजदूर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा कि अगर गिरमिटिया मजदूर की बात करें, ठीक है, तो वह कौन होता था? वह मजदूर जो नए देश की यात्रा, ठीक है, यात्रा के लिए क्या करता था? भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था। यात्रा जो है उसके भाड़ा चुकाने के लिए क्या करता था? मजबूरी करता था। इट मीन्स द लेबर हु लेबर टू पे द फ्रे फॉर द जर्नी टू द न्यू कंट्री। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री? ऑप्शन
गेहूं, दलहन, चाय, मक्का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। ठीक है, तो अगर बात करें कि इट मीन्स श्रम गहन उद्योग, ठीक है, श्रम गहन उद्योग की बात करें तो क्या चाय है। कौन सा है? चाय है। क्लियर, चाय है श्रम गहन उद्योग। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? हु वाज नॉन एज सरहदी गांधी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? ऑप्शन मकफूर अहमद आजाजी, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद कर लीजिएगा, अगर सरहदी गांधी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, सोचिए सरहदी गांधी पूछ लिया गया है, बट एक्चुअली जो है ज़्यादातर जो है सीमांत गांधी जो है, सीमांत की बात करें, ठीक है, इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और सीमांत गांधी की बात करें तो यह कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, इनको जो सीमांत गांधी की बात करें तो यह क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भैया सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब लेकिन देखिए सरहदी गांधी भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए चलिए इसका जो है टोटल उपनाम आपको बता दे रहे हैं किन किन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पहला सीमांत गांधी। क्लियर है, ध्यान दे, याद कर लीजिएगा सीमांत गांधी, लेकिन यह VVI में रख लीजिए, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सरहदी गांधी हो गया। ठीक है, यह दोनों जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक होता है बच्चा खां। ठीक है, बच्चा खां मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा खां जो बोले, ठीक है, बच्चा खां, ओके, बच्चा खां भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, बच्चा खां भी इन्हीं को बोला जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है जब ये दोनों पूछ ले तीसरे ही पूछ ले। ठीक है, अब उसके बाद एक बादशाह खान। ठीक है, बादशाह खान, यह भी याद कर लीजिएगा, बादशाह खान भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बादशाह खान। ठीक है, आई थिंक सो आप याद कर लोगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, बादशाह खान जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। तो यह चार जो है, यह चारों नाम से वह जाना जाता है। पांचवा इसका खुद का जो एक्चुअल नेम है वह हो गया। क्लियर, तो आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लियो तो ले लो, या तो नोट डाउन कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, बैंकों में जमा राशि के अधिकतम हिस्सों का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक्स? ऑप्शन ब्याज गारंटी, ऋण, सम पार्श्विक। ठीक है, इसका जो सही हो जाएगा सम पार्श्विक होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पे, अगर बात करें लोन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोन। तो याद कर लीजिएगा कि हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा का इस्तेमाल जो है लोन के लिए लिया किया जाता है। ठीक है, अब कहोगे क्या कि इट मीन्स, एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम लोग को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को पता होगा, नॉर्मली है कि हाँ मिलता है। ठीक है, अब उसी में बात कर ले कि आपको पता होगा कि हम लोग बैंक से लोन भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं उस वक्त हमारे से जो है ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो भी इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ता है ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक, अब हम लोग को जो जमा पैसा करते हैं, ठीक है, जो हम लोग डिपॉजिटर हैं जो जमा करते हैं, तो उनको कम इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक जो है लोन देने का ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ताकि उनसे जो बेनिफिट है उनको बच सके, बाकी जो भी इंटरेस्ट वगैरह हो जो डिपॉजिटर जो जमा करते हैं उनको दे दिया जाए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, अगर अचानक ऐसा हो जाए कि सभी, जैसे मान लें किसी बैंक में अनेकों लोग हैं, ठीक है, अब सभी को एक साथ पैसा का जरूरत पड़ जाए और अपना कुल पैसा सभी निकालना चाहे, चलिए निकाल लेने, निकालना चाहे तो असंभव है कि पैसा निकाल पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बैंक के लिए, पूरा A to Z कह सकते हो कि एडजस्ट करना मुश्किल है, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। आपको पता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि सब आदमी एक बार पैसा निकाले, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैंक है, किसी का आना किसी का जाना लगा रहता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो यार होगा ही नहीं, बट अगर सोच के देखो ऐसा होगा तो बैंक इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि उनका जो है वही पैसा का इस्तेमाल करके वह जो अपना बेनिफिट लेता है, पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तब वह भी तो इन्वेस्ट किया, कुछ ना कुछ तो टाइमिंग होगा उसका। अब तुरंत कहोगे सबके लिए तो थोड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली ऐसा कभी होने से रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, यमुना रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आज एक चीज दिमाग में आप कैच कर ले, यमुना से संबंधित आई थिंक सो जो भी प्रश्न होगा आपका क्लियर हो जाएगा, 80 से 90% आपका यमुना से संबंधित सब प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप सब बना लोगे, गारंटी देता हूँ। ठीक है, लगभग 80 से 90%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो एक चीज ध्यान देना, यमुना नदी जो है वह गुजरात से होकर नहीं बहती है। ठीक है, तो आपके माने प्रश्न होगा तब कहाँ कहाँ से होकर बहती है, चलिए आपको पूरा बता दें। ठीक है, तो अब बात करें यमुना निकलती कहाँ से है, यमुनोत्री से। ठीक है, उद्गम कहाँ है यमुना का, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री है कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ यमुनोत्री, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, राजधानी देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यह उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है यमुना। क्लियर। अब उसके बाद चूंकि मैं राजधानी बता दे रहा हूँ, किन्हीं बच्चों को हो सकता है याद ना हो तो रिवाइज हो जाए, इससे तो माइनर चीज़ें सभी को याद होगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ। अब एक चीज़ याद
याद करना, हमरुद्ध, ठीक है, एक ट्रिक याद कर लेना, हमरुद्ध। इससे क्या होगा, आपका टोटल जितना भी स्टेट आ रहा है सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर टोटल स्टेट की बात करें 7 स्टेट है, याद कर लीजिएगा 7 स्टेट टोटल जो है जहाँ से यमुना गुजरती है, ठीक है। अब सातों स्टेट में क्या क्या मैं टोटल क्लियर करवा देता हूँ। एक हमरुद्ध जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम रुद्र हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भोले बाबा की बात करिए, शंकर भगवान की, उसको रुद्र भी कहा जाता है, तो हम रुद्ध या तो ठीक है। दूसरा ट्रिक ये भी करता है अमरूद, अमरूद कह सकते हो, ठीक है, लेकिन अमरूद से ज़्यादा हमरुद्ध ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे, दोनों सजेशन, ठीक है। तो HUM, ठीक है, हम RUDH, रुद्र नहीं रुद्ध, हम रुद्ध कर लेना है, क्लियर, हम रुद्ध कर लेना है। अब यहाँ पे H से क्या होगा, H से हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। मैं एक को लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। अब U से हो गया उत्तराखंड, ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब उसके बाद हुआ हो गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। फिर अगर M से बात करें तो M से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी यह होकर गुजरती है, ठीक। अब उसके बाद बात कर ले R से, तो R से राजस्थान होता है भैया, ठीक है, राजस्थान से भी होकर गुजरती है, ठीक है। अब U की बात करें तो U से उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। अब D से हो गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक, क्लियर हो गया। अब H की बात करें तो H यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा यह जो है 7 राज्य हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले, यहाँ पे H से मेरा क्या हो गया, हिमाचल, ठीक है, U से उत्तराखंड, M से हो गया मध्य प्रदेश, और R से हो गया राजस्थान, और U से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और D से यहाँ दिल्ली, और H से हरियाणा, क्लियर, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि यह जो है, अगर बात किया जाए यमुना नदी के मतलब सटे कह सकते हो कि शहर जो बसे हुए यमुना नदी पर, ठीक है। तो 2 शहर का मैं नाम बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, मथुरा जो कि कृष्ण भगवान से संबंधित है, मथुरा हो गया। तो यह दोनों जो है किस नदी के किनारे है, याद कर लीजिएगा यमुना नदी, किससे, यमुना नदी, क्लियर। अब यह गिरती कहाँ है, चलिए इसके बारे में क्लियर करते हैं। अब यमुना नदी की बात करें तो यह जो गिरती है, यह गिरती है प्रयागराज में, ठीक है, याद कर लीजिएगा प्रयागराज, इट मीन्स उत्तर प्रदेश। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गिरती है, और किस नदी में गिरती है, जाके मिल जाती है गंगा नदी में, याद कर लीजिएगा किस नदी में, गंगा नदी में। तो आई थिंक सो यमुना से संबंधित आपका टोटल डाउट जो है क्लियर हो गया, क्लियर। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। अगर क्लास में मजा आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्लियर। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो यार जल्दी से जाकर कर ही लो सब्सक्राइब, ठीक है। अब उसके बाद बात करें आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ जाए, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक वर्क नहीं किया तो आप सिंपली एक और भी काम कर सकते हैं कि आप सिंपली टेलीग्राम पर जाए, वहाँ ग्रेव स्टडी सर्च करें, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF मिल जाएगा, क्लियर। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।